तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ जीवन साथ निभाते हैं। बैठो कमरे में जाके, मिलता तू वतन से आके। होते हैं निहाल ये नैना, बाबा तुझे सामने पाके। तेरे मीठे मीठे बैन, तेरे मीठे मीठे बैन कानों में आज भी आते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ जीवन साथ निभाते हैं। चलते फिरते यूं लागे, तू संग हो जैसे हमारे। बगिया में कभी कुटिया में, करे तेरे अनुभव न्यारे। मधुबन के कण कण में, मधुबन के कण कण में तेरा ही नजारा पाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ जीवन साथ निभाते हैं। तेरे कदमों के निशान हमें तेरी राह दिखाए। संसार में सबकी सेवा करने का पाठ पढ़ाए। तूने जो दिखाई राह, तूने जो दिखाई राह, हम उस पे चलते जाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ जीवन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और साथ जीवन ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज संडे अव्यक्त बाप दादा की और रिवाइज वाणी हम सुनते हैं। वैसे अव्यक्त बाप दादा दादी गुलजार के द्वारा जो वाणियां चलाई बाप दादा ने, उसको अव्यक्त बाप दादा की वाणी कहते हैं। जैसे शिव बाबा का एक ही रथ है, वो है ब्रह्मा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, अर्धनारी नटेश्वर, आधा हिस्सा शंकर जी का दिखाते हैं, आधा हिस्सा पार्वती का दिखाते हैं। वैसे शिव बाबा ने भी अपना आधा कार्य जो है वो ब्रह्मा के तन के द्वारा किया,
और आधा कार्य तन दादी गुलजार का था, लेकिन फिर भी ब्रह्मा के तन के द्वारा ही। तो 18 जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, अपने संपूर्ण स्टेज को उन्होंने प्राप्त किया और सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा माना ब्रह्मा देवता बन गए। और उसके बाद जो सौभाग्य मिला दादी गुलजार को बाबा को अपने रथ में समाने का। वैसे देखा जाए तो दादी गुलजार का वो सौभाग्य क्यों, क्योंकि ब्रह्मा बाप तो बस शिव बाबा को अपने तन में समा लेते थे, लेकिन दादी गुलजार ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों को समा लेते थे। तो ऐसे दादी ने 50 साल सेवा की। यज्ञ के इतिहास में जैसे 50 साल अपना रथ दादी गुलजार ने अव्यक्त सेवा में दिया, और फिर इतना अव्यक्त स्थिति थी दादी जी की, जो अंत में दादी 2017 से लेकर के बिल्कुल वाणी से परे वाली अवस्था में। तो ऐसे आज बाबा ने कहा है कि हमको ब्रह्मा बाप समान बनना है, उसके कदम के ऊपर कदम रखना है। तो ब्रह्मा बाप को तो हमने नहीं देखा साकार में, लेकिन दादी गुलजार को तो देखा है, बहुतों ने देखा है। और दादी जी के क्लासेस भी आते हैं यूट्यूब पे, या कोई फंक्शन का भी अगर वीडियो आता है तो आप अगर गौर से उसको देखेंगे तो दादी गुलजार और अव्यक्त बाप दादा में कोई फर्क नहीं होता था। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। तो ऐसे आज अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी हम सुनेंगे। आज 17 मार्च 2024 है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज 12/12/98 के ये महावाक्य है। अव्यक्त महावाक्य 12 दिसंबर 98 के। मुरली का टाइटल है मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जैसे ही मेरा ये अलौकिक जन्म हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझे स्मृति का तिलक लगाया। स्वयं भगवान तिलक धारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं। जन्मते ही स्मृति का तिलक और लाइट का ताज बाबा पहनाते हैं। और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। एक है पवित्रता के महामंत्र का ताज और दूसरा है विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताज। डबल ताज है। और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नसीम बनाते हैं। जन्मते ही ब्रह्मा बाप के द्वारा स्मृति का तिलक लगा। 2 ताज बाबा ने पहनाए, एक पवित्रता के महामंत्र का ताज और दूसरा विश्व की जिम्मेवारी का ताज। और स्वयं भगवान ने हमको क्या किया, अपना दिल तख्त नसीम बना दिया। कौन से सिंहासन पर बैठे, दिल तख्त के। तो जन्मते ही तिलक ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता है ना। वो जन्मेगा, उसको पालना मिलेगी, बड़ा हो जाएगा, लायक बनेगा, फिर उसको
ताज या तख्त मिलेगा। लेकिन बाबा कहते कि आपका भाग्य देखो, जन्मते ही आपको बाबा का दिल तख्त मिला। तो जन्मते ही तिलक ताज और तख्त नसीब बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण रूप में दिखा दी है ना। श्री कृष्ण का कोई भी फोटो हम देखते हैं तो छोटा बच्चा भी होगा, बाल रूप वाला भी होगा, तो छोटा सा उनके सिर पर किरीट दिखाएंगे। तो बाबा ने कहा तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण रूप में दिखा दी है, लेकिन वह विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज्य की निशानी तिलक ताज तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक ताज तख्त नहीं मिलता। बाबा कहते कि अभी की हमारी ये जो निशानी है ताज तिलक और तख्त की, वो श्री कृष्ण को दिखाया है। लेकिन बाबा कहते हैं वो विश्व के राजकुमार है। लेकिन बाबा ने कहा कि ये जो ताज तख्त और तिलक है, इनको बचपन में नहीं मिलता है। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक ताज तख्त नहीं मिलता, लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है ना। स्वयंवर के बाद मिलेगा ना, जब लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, ना कि राधे कृष्ण। परमात्मा बाप द्वारा यह तीनों प्राप्तियां होना, यह सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। नशे वाली बात बाबा सुना रहे हैं। परमात्मा बाप द्वारा यह तीनों प्राप्तियां होना, ये सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है? चेक करें, ये ऐसा भाग्य का सितारा अपने आप को दिखाई दे रहा है जो बाबा को दिखता है। सदा चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है? चेक किया? तो बाबा रिजल्ट पूछ रहे हैं कि कैसा है, सदा चमकता है या कभी चमक कम हो जाती है? यह भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है, उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है कि नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनने नहीं चाहते। बाबा कहते कि चंद्रवंशी वाला भी बनना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंशी का दिखाई देना आवश्यक है। और इसलिए बाबा ने कहा आपका चार्ट देख करके मुझे हंसी आती है, मुस्कुराहट आती है। चार्ट चार्ट तो अलग है और लक्ष्य है सूर्यवंशी का। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंशी का है, अर्थात सदा विजयी का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी।
नंबर 1 सूर्यवंशी जो होगा उसकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते वो सदा विजयी होंगे। सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती। अगर बाबा कहते हैं कि आपका जो भाग्य का सितारा है कभी अच्छा चमकता है और कभी कम, तो बाबा कहते सूर्यवंशी की तो ऐसे कलाएं नहीं होंगी, क्योंकि सूर्य की कलाएं कभी कम और ज्यादा नहीं होती। उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्य वंश की निशानी है, क्या निशानी सुनाएंगे? सदा एक रस और सदा विजयी। सूर्यवंशी की निशानी सदा एक रस और सदा विजयी। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती, कभी जीत होती, कभी सफलता मूरत और कभी मेहनत की मूरत। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। चार्ट के अनुसार बाबा कहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है, तो बाप सदा सहज विजयी स्वरूप है। सदा सहज विजयी स्वरूप है। कौन बाप? ब्रह्मा बाप। कैसा है? सदा सहज विजयी स्वरूप है। बाबा ने कहा अगर एकरस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे? वह नंबर वार में आएंगे। एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो हम नंबर 1 है वह नंबर वार की लिस्ट में है? नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। कैसे समझ में आएगा कि मैं नंबर 1 हूं या नंबर वार हूं? तो बाबा ने कहा कि नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। जैसे चंद्रवंश में बाबा ने कहा युद्ध चलती है, तो वहां मेहनत है, युद्ध में तो मेहनत है। लेकिन बाबा ने कहा अगर ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है तो बस उसके कदम के ऊपर कदम रखना है, उसमें मेहनत की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान है। हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान है। तो पांव पर पांव रख कर चलना सहज होता है ना। नया रास्ता नहीं ढूंढना है, पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोल बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले यह सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रही हूं या कर रहा हूं, क्या यह ब्रह्मवाद समान है? नंबर 1 बनने के लिए बाबा ने सहज साधन बताया, हेलो ब्रह्मा बाप। तो बाबा कहते हैं कि चेक करो। ब्रह्मा बाप के पांव के माना कदम के ऊपर कदम अगर हम रख करके चल रहे हैं, तो हर कार्य के कदम रूपी पांव के बाबा ने निशान छोड़े हुए हैं। बस उस निशान के ऊपर पांव रखते रखते मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो भी कार्य करते हो आप, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे आप कोई बोल बोलते हो, चाहे कोई कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले, करने के बाद नहीं, बाबा कहते कि हर कर्म करने के पहले यह सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रही हूं या कर रहा हूं,
क्या यह ब्रह्मा बाप समान है? ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा? मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण है। हर बोल ब्रह्मा बाप समान है? अगर नहीं है तो नहीं करना है। चेक किया हमने और समझ में आया कि नहीं है ब्रह्मा बाप समान संकल्प या ब्रह्मा बाप समान कर्म, तो बाबा कहते कि रुको, वो नहीं करना है। न सोचना है, न बोलना है, न करना है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा। तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने का, वो कैसे होगा? लक्ष्य तो क्या रखा हमने कि हमको तो बाप समान बनना है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा। अगर हम दूसरा कदम रखते हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मंजिल पर पहुंचना बाबा कहते मुश्किल। अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे, तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे। पहली बात कि बाबा कहते जो भी आप पुरुषार्थ करते हो उसमें आपको मेहनत नहीं अनुभव होगी, सहज अनुभव होगा। और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। जो संपूर्णता की मंजिल है वो बाबा कहते कि आपको समीप लगेगी, थकेंगे नहीं। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। बाबा कहते जो लक्ष्य है आपका ब्रह्मा बाप समान, उसका अर्थ क्या होता है? संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत व मधुर आह्वान का आवाज सुनाई नहीं देता? आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। ये बाबा कहते कि आपको गीत सुनाई नहीं देता? यह गीत व बोल सुनाई नहीं देता? ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते हैं कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत है। क्या होगा, यह होगा, वह होगा, यह होगा, वह नहीं होगा, यह होगा, इस सोच में ज्यादा रहते हैं। बाबा ने बच्चों की रिजल्ट सुनाई। बाबा कहते यह तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा, यह होगा, होगा का गीत गाते रहते हैं, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। क्या सुना है बाबा ने? कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत है। क्या होगा, है ना? ये बाबा तो कहते ना कि अगली दिवाली नहीं आएंगी, है ना? ऐसे करते करते इतनी सारी दिवालियां हो गई। तो बाबा कहते कि बच्चे सोच रहे हैं कि क्या होगा, ये होगा या वो होगा, 99 में क्या होगा। तो बाबा कहते कि बच्चे 99 का सोचते हैं ज्यादा, अपने लक्ष्य का नहीं सोच रहे हैं। लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपन्न संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। है ना? चल तो रहे हैं, लेकिन जो स्पीड होनी चाहिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प, वो बाबा कहते कि कम करते हैं। होगा, क्या होगा, ये गा गा के गीत ज्यादा गाते हैं। बाप कहते हैं कुछ भी होगा।
लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वो देखने और सुनने का लक्ष्य है, वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है। उसकी तैयारी कर ली है। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखावे, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो। बाबा कहते कि प्रकृति कुछ भी करे तो उसके प्रभाव से हम मुक्त हैं। चेक कर सकते हैं, भले प्रकृति मना ये 5 तत्वों का शरीर भी है, ये समझो कि बीमारी में हलचल कर रहा है, तो चेक करें क्या अवस्था है हमारी, उसके प्रभाव के हलचल से मुक्त फरिश्ते हैं। अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हुआ, क्या होगा इसी सोचने में लगे हो। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृति पति अपने प्रकृति पति की सीट पर सेट होंगे? वो आप सेट होंगे? देखो बाबा पहले से सुना रहे हैं, कोई भी परिस्थिति सामने आ गई तो आप प्रकृति पति, नाम क्या है हमारा? प्रकृति पति, अपने प्रकृति पति की सीट पर सेट होंगे तो आप सेट होंगे। यह क्या हो गया, यह हो गया, यह हो गया, इसी नजारों के समाचारों में बिजी होंगे, वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे, है ना? जैसे बादल छा जाते हैं लेकिन वो चलते हुए होते हैं, है ना, रुकते तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो अनुभव नहीं कर रहे हो, मना समाचारों में बिजी है कि क्या ये हुआ, उसमें वह बाबा कहते हैं कि संपन्नता की स्थिति में स्थित होकर के किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव कर रहे हो। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदाकाल के लिए बने हो? क्या जवाब आएगा? मेरे समान फरिश्ते सदाकाल के लिए बने हो, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। अंडरलाइन, आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना, जैसे आप बने हो हमको भी बना देवे ना। ब्रह्मा बाप कहते पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है वह संपन्न कर लिया है? विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है? ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था। बंधन था ना देह का, तो बंधन से भी मुक्त हो सेवा की रफ्तार तीव्र करने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो, चाहे देश में चाहे विदेश में अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, है ना? जैसे बाबा अव्यक्त हो गए, सेवा बढ़ गई, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा को नहीं बनना है, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है। मुझे अकेले को राजधानी नहीं चाहिए, तो बाबा कहते कि आपको कैसे मैं राजधानी दूं, या आप कैसे राजधानी को प्राप्त करेंगे? इसलिए साकार में अभी आपको निमित्त बनाया और मैं अव्यक्त वतन वासी बन गया। लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। अंत में रिजल्ट बाबा कहते क्या निकलेगी कि आपको अव्यक्त फरिश्ता बन, व्यक्त में होते भी
अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण की सेवा की रफ्तार तीव्र कर, है ना। विश्व कल्याण की सेवा तो हम करते हैं। अभी अभी शिवरात्रि हुई, शिवरात्रि में तो हमने विश्व के कल्याण के प्रति वैसे धूमधाम से सेवा की, प्रदर्शनी की, बहुत बड़े प्रोग्राम्स किए, या जैसे कि पाठशाला है तो पाठशाला में भी प्रोग्राम किए। तो बाबा कहते कि विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र कर, समाप्ति और संपन्न होना है। माना कारोबार की समाप्ति और संपन्न, है ना। जो कार्य दिया बाबा ने हम बच्चों को, तो वो तीव्र गति से, माना जल्द ही, जैसे कि पूरा होकर के बाबा कहते कि आपने वो कंप्लीट कार्य किया, ये अंत की आपकी स्टेज होगी। लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र कर, समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। होना भी है और आपको करना है। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति करे? अभी बाबा ही बच्चों से पूछ रहा है कि ठीक है कि इतना फास्ट आप कर सकते हो विश्व कल्याण का कार्य, तो जो इसी साल में समाप्ति करें। प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है। क्या आप फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? ना, वो तो बाबा कहते कि तैयार है समाप्ति के लिए प्रकृति। क्या आप फरिश्ते तैयार हो? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और निगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। माना सभी पॉजिटिव बातें चलती है, आजू बाजू सभी हम हमारी महिमा करते हैं, ऐसी हमारी सेवा हो रही है, वो बात अलग है। लेकिन बाबा कहते कि व्यर्थ निगेटिव संकल्प, बोल, कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। व्यर्थवा निगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। बाबा कहते कि इससे जब परे हो जाएंगे, इससे जब रास्ता हमारा कट हो जाएगा, तब फरिश्ते बनेंगे। किससे? व्यर्थवा निगेटिव बोल संकल्प से। तो यही बोझ सदाकाल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं कि इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हो? अंडरलाइन, सदा कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करे, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। देखो बाबा कितना ऊंची दृष्टि से देख रहे हैं और कितना ऊंची स्थिति से हम बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कि व्यक्त में भी फरिश्ता, व्यक्त में होते हुए भी फरिश्ता जीवन का अनुभव करे। और अभी तक हम जैसे ब्राह्मण ही नहीं बने हैं, अभी तक जैसे कि गृहस्थ ही स्वयं को समझ रहे हैं, तो अपना लक्ष्य कहाँ है और हम कहाँ है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसा आपने लक्ष्य रखा है, वैसे अपने लक्ष्य को अभी चेक करो, अपने चार्ट को देखो। बाबा को चाहिए कितना? कम से कम 108, और वो फरिश्ता जीवन वाले। तो बाप पूछते हैं ताली बजाए या 2000 में ताली बजाए, 2001 में ताली बजाए, कब बजाए? क्या सोचते हो? ताली बजेगी तो बन जाएंगे ऐसे? क्या सोचते हो? ताली बजेगी उस समय बनेंगे? क्या होगा? बजाए ताली, बोलो तैयार हो, पेपर लेवे? ऐसे थोड़ी ही मान जाएंगे। पेपर लेंगे, टीचर्स बताओ पेपर ले, सब छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। तो एवर रेडी है? जैसे ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त वतनवासी ऐसे ही थोड़ी बना। तो बाबा कहते कि ऐसे आपको सब छोड़ना पड़ेगा।
एवर रेडी है? अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ। अभी कौन बजाएगा ताली, है ना? अगर होंगे एवर रेडी तो ताली जरूर बजाएंगे। एवर रेडी, पेपर ले, कल अनाउंसमेंट करें, वहां जाकर भी नहीं छोड़ना है, वहां जाकर थोड़ा ठीक करके आऊं, नहीं, जहां हूं वहां हूं, ऐसे एवर रेडी, है ना? बाबा को बोले कि बाबा थोड़ा वो जो कारोबार लौकिक में छोड़ के आए हैं बस वो करूं तो मैं उड़ू, फरिश्ता बन जाऊं। बाबा कहते नहीं, जहां हूं वहां हूं, ऐसे एवर रेडी। अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं, ऐसे नहीं कहना कि थोड़ा सा काम है ना 2 दिन करके आए, नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर। सोचकर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा, कहा जाना है, कहा नहीं जाना है। बाबा क्या करेगा? कल ऑर्डर देगा कि कहा जाना है और कहा नहीं जाना है। निकाले ऑर्डर, तैयार है? इतना हिम्मत से हाँ नहीं कह रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा सा, एक दिन मिल जाए तो अच्छा है। मेरे बिना यह नहीं हो जाए, यह नहीं हो जाए, यह वेस्ट संकल्प भी नहीं करना। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा? चलेगा, नहीं चलेगा, चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं। डायरेक्शन दिया, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। ऐसे तैयार हो, ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा। बाबा ने कहा छोड़ो और मेरे से वो छूट गया। हलचल करें, ऐसा करना है यह बता देते हैं। ऑर्डर होगा, पूछ कर नहीं, तारीख नहीं, फिक्स करेंगे। अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ, बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला, जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है। फिर क्या सोचते हैं? सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया है। मेरी एरिया, विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है? ये सब छोड़ना पड़ेगा। यह भी देह का अभिमान है। देह का भान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान ये बहुत सूक्ष्म है। क्या सुना रहे बाबा? देह का भान फिर भी हल्की चीज है, वो तो समझ में आता है, लेकिन देह का अभिमान ये बहुत सूक्ष्म है। मेरा मेरा, इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। मेरा, जहां मेरा होगा ना वहां अभिमान जरूर होगा। चाहे अपनी विशेषता प्रति हो, मेरा जो बोला, चाहे अपनी विशेषता प्रति हो, मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, यह सब मेरापन, यह प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना यह देह अभिमान है। यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। यह अभिमान छोड़ना ही बाबा कहते संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता, अर्थात न देह अभिमान, न देह भान, न भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हो। फरिश्ता अर्थात ये हद का रिश्ता खत्म। तो अब क्या तैयारी करेंगे? ब्रह्मा बाप का आवाज अटेंशन से सुनो, आह्वान कर रहे हैं। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहे तब बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी हो ना। चाहे नंबर वार हो, नंबर 1 तो थोड़े होंगे, कम से कम 108 नंबर 1,
16,000 नंबर 2, 9 लाख नंबर 3। लेकिन इतने तो तैयार हो जाए, राजधानी तो तैयार होनी चाहिए। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप निगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजोरिटी में है। बाबा ने ही हमारा चार्ट चेक किया तो बाबा को रिजल्ट में क्या दिखाई दिया? तो बाबा कहते वर्तमान समय माया का स्वरूप, माया किस रूप में आ रही है वर्तमान समय में? निगेटिव और व्यर्थ संकल्प। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है, सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। बाबा कहते विश्व कल्याणकारी की स्टेज है, सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति निगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं हो। निगेटिव बात को परिवर्तन कराना वह अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं निगेटिव वृत्ति वाला होगा वो दूसरे के निगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति, दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। क्योंकि बाबा ने कहा निगेटिव बात को परिवर्तन करना वो अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं निगेटिव वृत्ति वाला होगा वो दूसरे के निगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। इतना बाबा कहते कि सूक्ष्म चेकिंग करना है। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर, बाबा क्या सुना रहे हैं, जो सूक्ष्म में भी समाया हुआ होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर व समस्या आने पर वह सूक्ष्म स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा लेकिन समय पर वह इमर्ज हो जाएगा, है ना? वो ठीक है, सदा ठीक है, लेकिन जैसे ही कुछ समस्या आई तो वो इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं यह है ही ऐसा, यह बात ही ऐसी है, क्यों हुआ ऐसे मेरे साथ, या मेरी अवस्था ऐसे क्यों बनी निगेटिव या व्यर्थ वाली। तो कहेंगे फिर यह है ही ऐसा, ये बात ही ऐसी है, ये व्यक्ति ही ऐसा है। व्यक्ति ऐसा है लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना, बेहद की भावना वाली है या नहीं है। अपनी गलती को चेक करो, समझा? बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बाबा ने अंडरलाइन किया, बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में यह अपने अंदर धुन लगाओ, जो ब्रह्मा बाप का कदम वो ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम। ब्रह्मा बाप से सभी को प्यार है ना, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है, ठीक है ना? 99 में सब तैयार हो जाएंगे। 1 वर्ष है, हो गया, यह हो गया, यह हो गया, यह नहीं सोचना। यह तो होना ही है, पहले से ही पता है कि यह होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है, समझा? करना है ना, कर सकेंगे। 1 वर्ष में तैयारी हो जाएगी, तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे। आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में एवर रेडी बनो। चलो 6 मास नहीं, 1 वर्ष में तो बनो। हलचल में नहीं आना, अचल, मतलब कुछ भी हो रहा है बाबा की, लेकिन उस समय हमारी अवस्था जो है वो हलचल वाली नहीं, अचल होनी चाहिए।
लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे कई ब्राह्मण हिलावे। कौन हिला रहा है? जो अपने हैं, जो ब्राह्मण है वो हिलावे। ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, है ना, अज्ञानी आए तो कोई बात नहीं, लेकिन कौन सामने आ रहा है अभी? ब्राह्मण। फिर भी हमें समान बनना ही है। पसंद है ये राय? बाबा पूछ रहे हैं, पसंद है ये राय? बाप दादा ने सभी से हाथ उठाया और सबका वीडियो फोटो निकलवाया। यह फोटो सभी को भेजेंगे। यहाँ की मूवी में कोई मिस भी हो सकता है, वतन की मूवी में तो कोई मिस नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा कहते कि वहां का कैमरा सभी को कैच कर सकता है, यहाँ का कैमरा नहीं कर सकता। अच्छा, बाप कहते हैं कि 1 सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, अभी फिर विदेही बन जाओ। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले, कितना? 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह अभ्यास करते रहो। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा प्रकृति पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को, सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो विशेष बाबा ने क्या अंडरलाइन किया कि लक्ष्य के जैसे हमारे लक्षण होने चाहिए। प्रकृति कुछ भी हलचल करे, कुछ भी हो जाए, चाहे ब्राह्मण आत्माएं सामने आकर के खड़े हो जाए अपने लक्ष्य के बीच में, तो भी बाबा कहते कि अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। तो ऐसी हमारी अवस्था बन जाए। और इसलिए बाबा ने अव्यक्त बाप दादा जो हमको याद प्यार देते हैं, वो सभी को नहीं देते हैं, जो करने वाले हैं, ये सब चीजें जो करेगा उसको बाबा याद प्यार दे रहे हैं। तो मुझे उस लिस्ट में आना है जो बाबा मुझे याद प्यार दे रहा है। वरदान दे रहे हैं बाप दादा, अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो, उसका भाग्य क्या होगा?
सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य विधाता बाप, यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। अंडरलाइन। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं। मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां हो गई, कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। स्लोगन, विकर्म करने का टाइम बीत गया। अंडरलाइन। विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। है ना, इनसे भी हमको अभी मुक्त बनने का समय है। विकर्म तो दूर की बात है, विकर्म करने का तो बाबा कहते टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो परम धाम घर की असीम शांति, प्रेम व पवित्रता का अनुभव करे। मन बुद्धि को एकाग्र कर बीज रूप स्थिति का अनुभव करे। ना, आज का योग हमारे प्रति है, स्वयं के प्रति है, अपनी मन बुद्धि को एकाग्र कर बीज रूप स्थिति का अनुभव करने के प्रति आज का योग रहेगा। इसलिए शाम 6:30 से 7:30 बजे जरूर सेंटर पर सभी पहुंच जाएंगे। वैसे तो रविवार को हम 6 से 8 बजे तक संगठित रूप में योग तपस्या तो करते ही है, लेकिन ये विशेष होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना पूरे विश्व के सभी ब्राह्मण आत्माएं बाबा की याद में जैसे बैठे हुए होते हैं। तो इस योग में हमको अनुभव हो जाता है, कई कई बच्चों को बाबा के अनुभव हो जाता है, तो अनुभवी स्वरूप होकर के ही बैठेंगे योग में सारा दिन। विशेष कोशिश करेंगे, अपनी स्थिति को अव्यक्त बना के रखेंगे। बाबा ने कहा कि पेपर लेवे ये करें, तो सारा दिन जो भी सीन सामने आती है तो उस सीन में स्वयं को बिल्कुल साक्षी फरिश्ता बना करके रखना है। कोई भी चीज सामने अगर हो रही है तो उसमें व्यर्थ या निगेटिव संकल्प बिल्कुल भी नहीं, और अपनी जो पुरुषार्थ की जो स्पीड है या विश्व कल्याण की जो स्पीड है वो मेरे द्वारा जैसे कि फास्ट हो गई है और मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा सभी का कल्याण कर रही हूँ, ये अनुभव सारा दिन हम करेंगे। और ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करते बिल्कुल सहज पुरुषार्थी बन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो आज हम सुमान लेंगे कि मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूं, मैं ब्रह्मा बाप समान आत्मा हूं, मैं ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाली आत्मा हूं, मैं फरिश्ता आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं एवर रेडी आत्मा हूं। अव्यक्त इशारा सुनेंगे हम। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिकर बादशाह बनो। आज बाबा कहते हैं सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह है बेफिकर बादशाह, और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे ये विश्व का राज्य भी कुछ नहीं है। ये बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम। तो सदा इसी रूहानी नशे में रहो कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं, नीचे नहीं आओ। देखो, अव्यक्त बाप दादा भी हमको यही इशारा दे रहे हैं कि नीचे नहीं आओ। अच्छा, ओम शांति।
दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कैसे प्यार के सागर से जीवन गागर भरना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। जीवन का है मर्म बताया, नेक कर्म करना सिखलाया। जीवन का है मर्म बताया, नेक कर्म करना सिखलाया। हमें भी ऊंचे संस्कारों से ये संसार बदलना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। खुद को